नमस्कार। राजा राम ज्योतिष केंद्र से मैं पंडित समर्थ चौबे आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है धन योग पर और धन हानि योग पर। प्रिय दर्शकों, इस विषय के साथ साथ गुप्त नवरात्र आने वाली हैं, तो नवरात्रि का गुप्त दिव्य प्रयोग मैं आपको बताऊंगा। ये ऐसा दिव्य प्रयोग है जिससे आपको निश्चित ही धन लाभ होगा। तो बिना देरी करे चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का दूसरा एवं 11वां भाव ये दर्शाता है कि धन कहाँ से आएगा और धन कितना जुड़ेगा। जन्म कुंडली का दूसरा भाव संचित धन का भाव है और जन्म कुंडली का 11वां भाव आय का, आपके लाभ का भाव है। तो पहला योग, अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी और जन्म कुंडली के 11वें भाव के स्वामी एक साथ जन्म कुंडली के प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम में, दसम में, पंचम में, नवम में या द्वितीय में या 11वें ही स्थान में विराजमान होकर के बैठ जाएं, तो ये महाधनी योग है। ऐसा जातक अच्छा धन अर्जित करता है, ज़्यादा धन अर्जित करता है और आज के परिवेश में अच्छे पैसे वाला होता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में जब भी इन दोनों भावों के स्वामी की युति हो और जो भाव मैंने बताए हैं उन्हीं भावों में हो, तो ये अति उत्तम रहेगा। यहाँ पर गौर करने की बात है कि मैंने केंद्र, त्रिकोण और द्वितीय स्थान और 11वें स्थान आपको बताए हैं। 1, 4, 7, 10 ये जन्म कुंडली के केंद्र हैं और 5, 9 ये त्रिकोण है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मैं इस युति को किस प्रकार से जन्म कुंडली पर घटित करने के लिए बोल रहा हूं। वो जाहिर सी बात है कि जब कोई भी युति जन्म कुंडली के केंद्र या त्रिकोण में बनेगी तो वो अपना अच्छा और ज़्यादा प्रभाव दिखा पाएगी। प्रिय दर्शकों, दूसरा योग है जब आपकी कुंडली में द्वितीय स्थान का स्वामी और 11वें स्थान का स्वामी दृष्टि संबंध बनाए। जब ये दृष्टि संबंध होता है तब भी धन लाभ का अच्छा योग माना गया है। प्रिय दर्शकों, इन दोनों भावों के स्वामी धन कारक हैं और ये धन कारक होकर के जब आपस में ही संबंध बनाएंगे तो ये अति उत्तम है। तीसरा योग है प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में लग्नेश और द्वितीयेश यानी दूसरे स्थान के स्वामी और लाभेश, इन तीनों की युति जन्म कुंडली के केंद्र में हो या त्रिकोण में हो तो ये अति उत्तम कहा गया है। ये धन लाभ देने वाला योग है। इनमें से किसी भी ग्रह की दिशा चले या अंतर्दशा चले तो उसमें लाभ अवश्य होगा। प्रिय दर्शकों, चौथा योग है पंचमेश और द्वितीयेश और लाभेश, इनकी युति जन्म कुंडली के केंद्र में हो या त्रिकोण में हो जाए तो भी ये महाधनी योग है, धन लाभ देने वाला योग है। जन्म कुंडली में लग्नेश की युति भाग्येश से हो जाए और इस युति पर लाभेश की दृष्टि हो तो भी अति उत्तम योग कहा गया है। प्रिय दर्शकों, मैंने आज आप सभी के सम्मुख कुछ चंद योगों की चर्चा करी है जो धन लाभ देने वाले हैं। अब मैं कुछ योगों की चर्चा करता हूं जो धन हानि देने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के द्वितीय स्थान का स्वामी जाकर के कुंडली के षष्ठ में विराजमान हो तो ये दारिद्र्य योग कहा गया है। ऐसे में जातक पर कर्ज इत्यादि भी हो जाता है। एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ जाता है। जन्म कुंडली के षष्ठ भाव का स्वामी जाकर के कुंडली के द्वितीय स्थान में विराजमान हो तो भी ये दारिद्र्य योग कहा गया है। ऐसी स्थिति में भी जातक को कर्ज इत्यादि हो जाता है। जन्म कुंडली के द्वितीय स्थान में बुध और शुक्र की युति हो या इनमें से कोई एक भी हो और उस पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे में जातक को आजीवन धन संचित करने में समस्या उठानी पड़ती है। ऐसा जातक धन संचित नहीं कर पाता। जन्म कुंडली में द्वितीय स्थान का स्वामी जाकर कुंडली के 12वें स्थान में हो तो भी ये धन हानि है
और यहाँ पर जातक धन संचित नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें जाननी है कि अगर पत्रिका कन्या लग्न की है या मेष लग्न की है तो द्वितीय स्थान के स्वामी शुक्र हुए और शुक्र 12वें में गए, तो शुक्र को 12वें में बहुत अच्छा कहा गया है, धन कारक कहा गया है। तो ये मेष लग्न की पत्रिका और कन्या लग्न की पत्रिका पर घटित होता हुआ नहीं माना जाएगा। और जो अन्य लग्न है उनमें द्वितीय स्थान का स्वामी अगर 12वें में जाएगा तो उत्तम नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, अब मैं बात दिव्य प्रयोग की कर लेता हूं, जो कि गुप्त नवरात्र कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने वाले हैं। तो एक दिव्य प्रयोग गुप्त नवरात्रि का मैं आपको बताना जा रहा हूं, इससे आपको धन लाभ होगा और इस प्रयोग को अगर निरंतर करते रहेंगे तो कहना ही नहीं, निसंदेह आप धनवान होंगे। प्रिय दर्शकों, प्रयास कीजिए कि गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो उसी दिन से आप ऋग्वेदोक्त श्री सूक्त, अगर आपके पास नित्य कर्म पूजा प्रकाश है तो उसमें आपको मिल जाएगा, आप ऋग्वेदोक्त श्री सूक्त की 16 श्लोकों का पाठ पहले करें। इसके पश्चात 15 श्लोकों का हवन आपको करना है। श्री सूक्त पहले आप पाठ करें, उसके बाद 15 श्लोकों का हवन। ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो आवह स्वाहा, ये आपको करना है। ऐसा करके 15 श्लोकों का हवन आप करें और प्रयास करें कि अगर भारतीय देसी वेद लक्षणा गौ का घृत मिल जाए, उसी घृत से हवन करना उचित रहेगा। इस हवन को निरंतर प्रयास करें कि नवरात्रि के प्रथम दिन से प्रारंभ करते हुए 41 दिन तक निरंतर करें और आपको प्रभाव दिख जाएगा। इस प्रयोग की पूर्ण विधि अगर आप चाहते हैं कि प्रारंभ से लेकर के अंत तक इस प्रयोग को करना है, कैसे करना है और इसमें क्या त्रुटि नहीं होनी चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है जिससे आपको पूर्ण लाभ मिले, तो आप कमेंट करिएगा, मैं इस पर एक अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा। प्रिय दर्शकों, आज मैंने धन लाभ के योगों की चर्चा करी, धन हानि के योगों की चर्चा करी और एक दिव्य प्रयोग आपको बताया। आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस चैनल का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि ऋषियों की प्राच्य विद्या आप सभी तक पहुंचे। आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।